पूर्व मुख्यमंत्री के बगल का क्षेत्र है कि यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ अभी तक। आप तो सीधा विरोध कर रहे हैं। जी, कागज़ में बिल्कुल सही है, उनके हिसाब से कागज़ में काम हो रहा है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे कोई काम नहीं हो रहा है। गोरखपुर का शहर है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का, ये मंदिर से महज 500 मीटर की दूरी पे है और यही विकास है। भैया ये पोल है, अब पुलवा पे ऊपर तार लटका हुआ है, अब बल्ब लटका है, लेकिन भैया ये पुलवा निचवा से झर गया है। हम कंफ्यूज में हैं कि तरवा पुलवा को रोका है कि पुलवा तरवा को रोका है। हम एकदम डिस्टर्ब, एकदम कंफ्यूज हो गए हैं। क्या खाएं? पान मसाला कौन मसाला है? है? कौन मसाला है? पान मसाला है, कमला पसंद। जर्दा खाएं या जर्दा? जर्दा है ना? जर्दा डर रहे हैं क्या? इसकी भाभी है उधर, अमिताभ बच्चन की। अरे वाह, तब तो कमला पसंद वाला प्रचार जरूर देखे होंगे। ऊपर चरवा जो करते हैं सही है कि गलत है? गलत है। तो आज एक वादा कीजिए भैया कि आज के बाद से हम कमला पसंद चाहे कौनो बिमला पसंद चाहे कौनो पान मसाला नहीं खाएंगे। चलिए ठीक है। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है फास्ट प्लस न्यूज में। उपस्थित है जनपद गोरखपुर और यहाँ भी चुनाव की प्रक्रिया देखने को मिल रही है। महानगर में चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। प्रत्याशी अपने एजेंडे और मुद्दे के साथ चुनावी भरवड़े में लगे हुए हैं, जनता के बीच में जाके वादा कर रहे हैं और अपनी तरफ वोट लेने का एक तरीका अपना रहे हैं। इस वक्त हम वार्ड संख्या 15 में उपस्थित हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ के समाजवादी पार्टी से तैयारी कर रहे हैं भावी प्रत्याशी इंजीनियर रमन सिंह। हम इसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे किन मुद्दों के साथ चुनावी भ्रमण कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत सर, कैसे हैं? धन्यवाद, बढ़िया। आप लोग भी बहुत खुशी हुई आए हैं यहाँ पे, यहाँ के लोकल मुद्दे को जानने के लिए, और हम लोगों से ये चीज़ जानना चाह रहे हैं कि हम किस मुद्दे पे चुनाव अपना लड़ना चाह रहे हैं, तो उसे आप लोगों को बताया जाएगा। रात्रि को 7 बज रहे हैं और इस समय वार्ड यानी कि 15 वार्ड संख्या में इंजीनियर रमन सिंह भ्रमण कर रहे हैं। इसी दौरान हमारी मुलाकात हो गई है। इंजीनियर साहब, हम आपसे बात करने से पहले ये जानेंगे कि आप इंजीनियर रमन सिंह हैं और इंजीनियरिंग करते हुए आप राजनीतिक क्षेत्र में आ रहे हैं। इंजीनियरिंग छोड़ दिए या फिर? नहीं, जॉब करके मैंने 6-7 साल जॉब करके फिर छोड़ा है। जी। राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है? राजनीति में आने का उद्देश्य हमारा ये था कि वार्ड की समस्याओं को लेके, जैसे रोड, नाली, पानी, यहाँ हमेशा रोड की भी दिक्कत है और नाली की तो बहुत बड़ी दिक्कत है। और इस समय तत्काल के समय में कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेके हम लोग आए हुए हैं राजनीति में, जिसमें से एक मुख्य हम लोग का वार्ड में जगह जगह पे पोल लगे हैं जिसकी स्थिति इस समय बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। उसके लिए हम लोगों ने, मोहल्ले के सभी लोगों ने मिल के काफ़ी बार प्रयास किया है, लेकिन कोई उचित इसका समाधान अभी तक नहीं निकला। कभी बोलते हैं कि 1 हफ्ते में आएंगे सर्वे के लिए, कभी 10 दिन में आएंगे, लेकिन आने के बाद भी अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। दूसरा ये है कि यहाँ की नालियाँ बहुत दिनों से चौक ली हुई हैं, जिससे पानी का फ्लो एक बराबर नहीं है। बरसात के दिनों में यहाँ काफ़ी दिक्कत होती है। पिछले 10 सालों से यहाँ ना कोई रोड का काम हुआ है, ना ही नाली का काम हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि राजनीति में आ रहे हैं, इंजीनियरिंग में पैसा कम हो, राजनीति में पैसा ज़्यादा हो, पैसा कमाने के उद्देश्य से तो नहीं? नहीं, पैसे का अगर मुद्दा होता तो मेरे यहाँ भैया भी इंजीनियर, मैं भी, पिताजी भी हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। बाकी पैसे कमाने का उद्देश्य, मैं रेलवे में अपना काम करता हूँ, बाकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इस समय वार्ड संख्या 15 में चल रहे हैं, तो सबसे जटिल समस्या आपको क्या देखने को मिल रही है? सबसे जटिल समस्या यहाँ पे देखिए, मेन रोड और नाली का ही है। आप जब इस कॉलोनी के देख लीजिए, ये कॉलोनी इस एरिया की, हुमायूंपुर उत्तरी की, नया हनुमंत नगर, यहाँ का सबसे वीआईपी कॉलोनी माना जाता है, ज्ञानपुरम कॉलोनी। लेकिन यहाँ भी पिछले 10-12 सालों से कोई भी रोड या नाली का काम नहीं हुआ है। और आप इसके पीछे अगर मलिन बस्तियों में जाते हैं, वहाँ तो ये स्थिति है कि आप इस समय डेंगू का प्रकोप जो था सबसे ज़्यादा, इस समय समझिए मलिन बस्तियों में गंदगी बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे सफाई के नाम पे कोई काम ही नहीं हो रहा है और नालियाँ तो ऐसी टूटी हुई हैं कि आप एक बार अगर देखेंगे तो आप खुद कहेंगे कि बताइए, ये गोरखपुर मुख्यमंत्री के बगल का क्षेत्र है कि यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ अभी तक। आप तो सीधा विरोध कर रहे हैं। जी, कागज़ में बिल्कुल सही है, उनके हिसाब से कागज़ में काम हो रहा है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे कोई काम नहीं हो रहा है। आप एक बार यहाँ पे सर्वे कर सकते हैं और देख सकते हैं कि यहाँ कब मच्छर के लिए छिड़काव हुआ, चाहे दवा हुई, कोई भी अगर आदमी आपको मोहल्ले का बोलेगा तो आप बताइएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। युवा हैं आप, युवा हैं आप, और इस चुनावी दौर में वार्ड के युवाओं का कितना सहयोग मिल रहा है? वार्ड के युवाओं का
प्रतिशत हमारे साथ सहयोग है, क्योंकि जो भी युवा है उन्हें पढ़ा लिखा हुआ एक समझा और सुलझा हुआ व्यक्तित्व चाहिए जो उनके बातों को आगे लेके बढ़ सके और उनकी बातों को रख सके। इस क्रम में आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ जो वार्ड में पोल की स्थिति है, मैं चाहूँगा कि आपके कैमरामैन दिखाएं कि इस समय क्या स्थिति है पोलों की हमारे वार्ड में। तो जिस तरह की इंजीनियर रमन सिंह जो एक प्रत्याशी हैं, जिनका कहना है कि भैया हमारा वार्ड जो है विकास से अछूता है और एक जीता जागता एक नमूना दिखा रहे हैं। ये गोरखपुर का शहर है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का। ये मंदिर से महज 500 मीटर की दूरी पे है और यही विकास है। भैया ये पोल है, अब पुलवा पे ऊपर तार लटका हुआ है, अब बल्ब लटका है, लेकिन भैया ये पुलवा निचवा से झर गया है। हम कंफ्यूज में हैं कि तरवा पुलवा को रोका है कि पुलवा तरवा को रोका है। हम एकदम डिस्टर्ब, एकदम कंफ्यूज हो गए हैं। ये पुलवा निचवा पूरा झर गया है, लेकिन ऊपर इतना ज़्यादा वायर है कि तार पोल को अटका रखा है, यानी रोक रखा है। इंडिया अपना जुगाड़ में नंबर 1 स्थान पर रहती है, लेकिन यहाँ गलीमत है कि कोई जुगाड़ नहीं लगाया गया है, सिर्फ थोड़ा सा बचा हुआ है, उसी पे चल रहा है। आज जिस दिन थोड़ा सा और झर गया तो पुलवा सीधा लटक जाएगा और कभी भी दुर्घटना हो जाएगी। तब बड़े बड़े नेता आएंगे, कहेंगे अब तो दुर्घटना हो ही गया, आई पुलवा बदल जाएगा, लेकिन उसके पहले इस तरह का काम नहीं करते हैं। इंजीनियर रमन सिंह एक प्रत्याशी हैं जो सीधा इसका विरोध कर रहे हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी के शहर में। भैया क्या कहना चाहेंगे, ये पोल सही है? नहीं सही है ये, नहीं सही है ये। विकास हुआ है आपके वार्ड में? नहीं, कभी अभी विकास नहीं हुआ है। इस पोल को लेकर क्या कहना चाहिए? सुनवाई नहीं हो चुका है, इतना लोग कंप्लेन कर चुके हैं। बिजली विभाग के लोग आते हैं? नहीं आते हैं। बिल भरते हैं आप? हाँ, बिल भरते हैं हम लोग। बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी अगर आपके वहाँ 4,000, 3,000, 5,000, 10,000 अगर बकाया है तो कलरिया पकड़ के खींच के बिल भरवा लेंगे। लेकिन भैया हई आम जनमानस की परेशानी है, कभी भी पुलवा टूट सकता है, किसी के ऊपर गिर सकता है, कोई भी घटना घट सकती है, वो यहाँ से जा सकता है, लेकिन इस पे ध्यान नहीं देंगे। सिर्फ उन्हें पैसा वसूलना है तो जिस तरह से जो हथकंडा अपनाना है वो अपना सकते हैं, पैसा वसूल कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की लापरवाही पे ध्यान नहीं देंगे ताकि कोई घटना होने से बचा जा सके। ये सीएम सिटी की बात है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के मंदिर से महज 500 मीटर की दूरी पर इस तरह की लापरवाही देखने को मिल रही है। भैया क्या कहना चाहेंगे? ये समनवा घर है, ये पोल के जस्ट सामने ही घर है, दिक्कत है कि नहीं सर? और बहुत ज़्यादा दिक्कत है। कभी कोई हम हमेशा मतलब ये बना रहता, कभी कोई भी दुर्घटना न हो जाए, कहीं कोई मतलब ऐसी व्यवस्था है। यहीं पे मोड़ भी है, गाड़ी वोड़ी लोग मोड़ते हैं। हम तो आपका घर कहाँ है? यहीं पे सामने वाला घर। अच्छा, डर लगता है कि नहीं? डर लगता है, लोग यहाँ गाड़ी वोड़ी बैक करते हैं, हम ये सोचते हैं कहीं थोड़ा सा भी लग जाए, गिर न जाए। अच्छा, हम कंफ्यूज में हैं कि तार पोल को रोका है कि पोल तार को रोका है। आप बता दीजिए भैया कौन चीज रोका है? ये तारे रोका है, पोल को पोल नहीं रोका। प्रूफ भी हो गया। सर बता रहे हैं कि पोल नहीं, तरहवा जो है पुलवा को रोका है। यही नहीं है, आगे भी जितने पोल हैं आगे भी देखिए सब जंजर इसी तरह हो गए हैं। देखिए भैया यही की स्थिति है। क्या कहना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से? अब यही कहना चाहेंगे कि भाई इसको जल्दी जितना जल्दी हो इसको बदलवाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, विकास आपके मंदिर से महज 500 मीटर की दूरी पे ही रुक गई है। यहाँ भी थोड़ा सा उच्च अधिकारी ध्यान दें और हो सके तो इस पोल को चेंज करें, क्योंकि कभी भी घटनाएं घट सकती है और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ठीक है, क्या खाएं? पान मसाला खाएं। कौन मसाला है? है? कौन मसाला है? पान मसाला है, कमला पसंद। अच्छा, कमला पसंद। जर्दा है कि मीठा? मीठा मीठा मीठा। झूठ बोला है, ये भाभी होंगी इसीलिए। है। जर्दा खाए हैं? जर्दा जर्दा है ना? जर्दा डर रहे हैं क्या इसकी भाभी है उधर? हम बता दें कि भैया भी शायद शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन के फैन होंगे। किसके फैन है? अमिताभ बच्चन की। अरे वाह, तब तो कमला पसंद वाला प्रचार जरूर देखे होंगे। देखे हैं? वो बड़ी हिला हिला किसी तरह खाते हैं। अच्छा करते हैं कि गलत? सही गलत है, खाना गलत है। ऊपर चरवा जो करते हैं सही है कि गलत है? गलत है, गलत। क्योंकि जो प्रचार करते हैं अमिताभ बच्चन कमला पसंद का, वो गलत है, क्योंकि उनके द्वारा वो स्टार हैं और उनको जब देखते हैं युवा तो भी हिला हिला के कमला पसंद खाना शुरू कर देते हैं। काहे कि उनके दिल में एक श्रद्धा रहती है कि हमारा हीरो खा रहा है, हम भी खाएं और उसी तरह
मुस्कुराएं। कहीं ना कहीं भैया ये बीमारियों की दावत दे रहे हैं। अब भैया आप भी कमला पसंद खा रहे हैं, बीमारी होगा कि नहीं? नहीं हो सकता। बाल बच्चे हैं कि नहीं? काहे नहीं, बच्चे हैं। तो बताइए, चेहरा उनका खुश रहना चाहिए कि झुका रहना चाहिए? नहीं, खुश रहना चाहिए। तो भैया ये खा रहे हैं स्वस्थ रहने के लिए खा रहे हैं कि बीमार होने के लिए? नहीं, जैसे मतलब बीमार होने के लिए एक्सरसाइज मारिए। अच्छा भैया बताइए, कमला पसंद का पीछे क्या लिखा रहता है कि कमला पसंद यानी कि खाने से बीमारी होती है? होती है। अच्छा बताइए भैया, अब खाएंगे? सब कुछ जानते हुए भी कमला पसंद खा रहे हैं? हाँ, मतलब ये तो है ही है कि सब कुछ जानते हुए भी खा रहे हैं। तो जानकारी है ही है कि इससे मतलब कैंसर जैसी घातक बीमारियां होती हैं। तो आज एक वादा कीजिए भैया कि आज के बाद से हम कमला पसंद चाहे कौनो बिमला पसंद चाहे कौनो पान मसाला नहीं खाएंगे। चलिए ठीक है, प्रयास करेंगे कि न खाएं। वादा नहीं करेंगे। वादा छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, छूट नहीं रहा भाई। हम जबरदस्ती नहीं छुड़ाएंगे, लेकिन भैया ये आपके लिए नुकसानदायक है। आपके बीबी बच्चे जो है आपको हमेशा देखेंगे। खुदा न खास्ता किसी के साथ कोई अप्रिय घटना हो तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि छोड़ दीजिए। तो इंजीनियर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंजीनियर साहब, ये बहुत ही दयनीय स्थिति है, कभी आपने इसकी आवाज़ उठाई? बिल्कुल, हम लोगों ने और मोहल्ले के लोगों ने मिलके इस चीज़ के लिए कम से कम 4 बार गोरखनाथ एसडीओ मैडम से भी मिला गया, जेई साहब से भी मिला गया और यहाँ के लोकल पार्षद से भी कम से कम 4-5 बार मोहल्ले के लोगों ने कहा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और इस तरीके के लगभग 7 से 8 पोल हैं वार्ड में जो एकदम जर्जर स्थिति में। आप आगे मुड़ेंगे जस्ट यहाँ से। क्या लगता है कि अगर आपको यहाँ की जनता अगर पार्षद बनाए तो ये सब समस्या दूर हो पाएगी? जी, हमारी प्राथमिकता चुनाव के पहले भी यही थी, रोड, नाली, पानी और बिजली। आगे भी यही रहेगी और हम इसी मुद्दे को लेके चुनाव में भी लड़ रहे हैं और आगे भी जनता की सेवा ऐसे ही करते रहेंगे। जनता कहती है कि सब नेता आते हैं तो ऐसे ही बात करते हैं, तो लुभाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद लुप्त हो जाते हैं। लेकिन ये जैसे हम यहाँ पिछले 5 सालों से हैं और हम यहाँ पे लगातार अपने लोगों के साथ काम करने के लिए उनके साथ खड़े होते हैं और जहाँ तक जाना होता है वहाँ तक हम लोग जाते हैं साथ में। आप ये बात पता कर सकते हैं। आप समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले चुनाव को देखा जाए तो समाजवादी पार्टी का ग्राफ कुछ बेहतर नहीं रहा। क्या लगता है नगर निकाय के चुनाव में कुछ ग्राफ सही हो पाएगा? जी, समाजवादी पार्टी का ग्राफ जैसा भी रहा हो, लेकिन सभी कार्यकर्ताओं ने और उसके वर्गों ने अच्छा काम किया था। बाकी ये पार्षदी का चुनाव है तो इसमें लोकल लोग जो भी होता है स्थानीय मुद्दों को लेके बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पार्टी का कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होता है। यहाँ लोगों के नाली, पानी, रोड, इन सब की व्यवस्था जो भी करेगा वो हमारी पार्टी हो। आप क्या इन समस्याओं को दूर करेंगे? जी बिल्कुल। समाजवादी पार्टी से टिकट मिल गया है कि सेटिंग वोटिंग चल रहा है? नहीं, अभी तो सबका प्रयास आवेदन चल रहा है, आगे पदाधिकारियों के ऊपर है। जैसा बहुत सारे प्रत्याशी बैनर लगाए हैं, नहीं। क्या लगता है एक ही प्रत्याशी को टिकट मिलेगा? अगर आपको टिकट न मिले तो उस प्रति आपका क्या रुझान होगा पार्टी के लिए? पार्टी के प्रति हम लोग वफादार हैं, जैसा होगा आगे पदाधिकारियों के। निर्दल नहीं लड़ेंगे? अब ये आगे की बातें हैं, आगे चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। इंजीनियर साहब किस कंपनी में जॉब कर रहे थे? हेलोसिस में। अरे वाह, तो बड़ा पैसा कमाए हो? नहीं, बहुत नई स्टार्टिंग था तो 6-7 साल करके अरे 10 लाख 20 लाख तो रखे होंगे। नहीं। कितना लुटाने वाले हैं चुनाव में? कहाँ किसी के पास रहता कितना पैसा खर्च करने वाले हैं? पैसा मैं कुछ नहीं खर्च करने वाला हूँ, यहाँ की पब्लिक ही मेरा साथ देगी। जो खुद यहाँ के लोग आशीर्वाद देंगे वही हमारा धन रहेगा। नेताजी इंजीनियर साहब हैं, बड़ी सयाने हैं। खुलासा नहीं कर रहे कितना पैसा खर्च करेंगे, लेकिन पैसा खर्च करना पड़ता है ना सर? पैसा मान लीजिए जो भी वो है उसमें आदमी फ्लैक्स, बैनर, पोस्टर इन सब में करता है, बाकी कुछ ऐसा खर्चा कहते हैं सब बांटना पड़ता है। बांटते वो लोग हैं जिनको डर होगा या लोगों के बीच में नहीं जाते होंगे। हम लोग हमेशा लोगों के बीच में बने रहते हैं, इसलिए कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अंत में हमारे चैनल के माध्यम से जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि जो भी स्थानीय मुद्दे हैं वो उसको उजागर करें। और आप मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल के इस मुद्दे के लिए फिर से आवाज़ उठाया है। आशा करूँगा कि ये जल्द से जल्द हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद। ये रहे इंजीनियर रमन सिंह जो वार्ड संख्या 15 के पार्षद पद के उम्मीदवार हैं, जिन्होंने अपने बहुत सारे वादे मुद्दे को बताया और धरातल पर जो सबसे बड़ी समस्या है उसको भी दिखाया। इस समय वक्त हो रहा है 7:30 समय हो चुके हैं बातचीत करते हुए, और इस समय भी अपने वार्ड में ये चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और जेन्युइन समस्याओं पे काम करने का इन्होंने जो प्रयास किया है वो काफ़ी सराहनीय है। और मैं चाहूँगा कि नेताजी ने जो भी वादे किए, जो भी मुद्दे को गिना है, हमारे चैनल में रिकॉर्डेड है और आप लोग देख रहे हैं। आप लोग को आश्वस्त कर देना चाहेंगे, नेताजी जब यहाँ के पार्षद हो जाएंगे वार्ड संख्या 15 के, जब ये उन वादों पे खड़े नहीं उतरेंगे तो फास्ट प्लस न्यूज़
आप लोगों के हक और अधिकार की बात नेताजी से करेगा। नेताजी तैयार रहेंगे ना? बिल्कुल तैयार रहेंगे। आप लोगों का स्वागत। तो देखते रहे फास्ट प्लस न्यूज। नेताजी के लिए जरूर कमेंट